चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि त दुनिया में मोहबत जेकी आहे उहा कई वञे या थी वञे इहो अहम कोन्हे। हा, उहो अहम छो कोन्हे? अहम इहो आहे त उन सां जेके रिश्ता मुंसलिक हूंदा आहिनि, ताल्लुक़ रखंदा आहिनि, क़रीब हूंदा आहिनि, उन्हनि खां मोहबत निभाइजे उहो बहितरीनु अमल आहे। जे वरी असां ॻाल्हि कयूं सब्र, बर्दाश्त, वफ़ा ऐं क़ुर्बानियूं, इहे सभु अगरि ॾियूं था ऐं इहे ॾेई करे असांखे जे रिश्तनि खे जेके टुटी था पवनि, ईअं चऊं त निकिरी था वञनि हथनि मां, उन्हनि खे अगरि झुकी ऐं हेठि थी करे अगरि ईअं सम्झो त बचाइणो पए न, त इन खां वधीक को बहितरीनु अमल कोन्हे। छो जे अलाह जो फ़रमान आहे त पंहिंजे रिश्तनि खे जोड़े रखो। मूंखे रिश्ते टोड़ण वारा कोन वणंदा आहिनि ऐं हमेशह आउं हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी आहियां जी त ईअं चओ त तव्हां रिश्तनि खे के बि बुलंदीअ ते पहुचण खां पोइ वापसि मोटंदा आहियो या जब बीहंदा आहियो त अॼु सभु कुझु हासिलु थी वियो आहे, वापसि मुड़ी तव्हां पंहिंजे रिश्तनि ॾांहुं ईंदा आहियो। उन्हनि रिश्तनि खे जिन खे तव्हां छॾे इग्नोर करे विया हली आहियो मंज़िलूं पाइण, या ईअं चओ त उहे रिश्ता तव्हांखे इलाही वणंदा हुआ, मोहबत ऐं प्यारु हूंदो, पर छा आहे जो अॻियां मंज़िलुनि ते पहुचण लाइ, मुस्तक़बिल में अॻियां वधण लाइ, कामयाबी हासिलु करण लाइ तव्हांखे अॻियां वधिणो हो त तव्हां लाज़मी आहे तव्हां एॾो टाइम न पिया ॾेई सघिया ऐं तव्हां प्यारु मोहबत में ई त भई आहियूं टच में, पर एतिरा न, छो जो लाज़मी टाइम नथो मिले, असां पंहिंजे कमनि में मसरूफ़ ऐं तव्हां पंहिंजनि में, त तव्हां निकिरी वेंदा वरी उहा। पर जॾहिं तव्हां उहो मंज़िल ते पहुता त बि तव्हांखे उहे ई रिश्ता था यादि अचनि। ऐं आउं ॻाल्हि कयां ख़ुशीअ जी, ॾुख जी, छा जी, इहो मस्ट आहे 40 अबाउ ऐं उन खां पोइ 50 अबाउ। तव्हां ॿाहिरि मुल्क बि वञो हली न, आउं कमाइण वियो हली आहियां ऐं मूं पंहिंजी ज़िंदगी उते गुज़ारी आहे, तव्हांजी फैमिली तव्हांजे शहर पाकिस्तान जे अंदरि आहे, छो त असां पंहिंजनि जी पिया ॻाल्हि कयूं, पंहिंजनि जी पिया ॻाल्हि कयूं, त उहे रिश्ता उते आहिनि, तव्हां उन ॿाहिरि मुल्कनि में आहियो ऐं पोइ केरु घुराए बि था वठनि, के वरी हूंदा आहिनि आख़िरि में वेंदा हली आहिनि त हाणे बसि कमाए कमाए थकिजी पियो आहे, हाणे मूंखे पंहिंजे रिश्तनि खे टाइम ॾियणो आहे। वरी जे अगरि असां इहे ई था ॻाल्हि कयूं त हू पंहिंजी फैमिली घुराए बि था वठनि, उते रहे बि था छॾनि ऐं हू रहिया बि पिया आहिनि, पर जॾहिं हू वॾा था थियनि त कॾहिं सोचियो था त उते जा यूज़ टू थी विया आहिनि। अमूमन मूं माण्हुनि जा इंटरव्यूज़ ऐं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि जिन खे सुञाणा थी, जिन सां वास्ता आहिनि या जेके ॿुधाइनि था या कहाणियूं असां जेके नोट कंदा आहियूं त चवंदा आहिनि असांजा ॿार गर्मी बर्दाश्त कोन करे सघंदा, सो ॿाहिरि मुल्क आहिनि ऐं हा असां अची विया आहियूं, मुंहिंजो पुटु उते आहे, नुंहुं उते आहे, ॿारड़ा उते आहिनि, ज़ाल मरी वई, वापसि अची विया पंहिंजनि में, पंहिंजे शहर में, पंहिंजे मुल्क में, पंहिंजे सूबे में, पंहिंजे शहर में, पंहिंजी गलियुनि में, पंहिंजी घटियुनि में, पंहिंजे घर में, पर अकेलो आहियां गॾु हुजण जे बावजूदि। त इहा हिकिड़ी और तलब ॻाल्हि आहे त पंहिंजे रिश्तनि खे उहा आदत विझो, अहिड़ो निभायो, अहिड़ो क्लोज़ रखो जो तव्हां खां परे न थियनि, चाहे तव्हां किथे बि रहो तव्हां सां गॾु हुजनि। जंहिंमहिल तव्हां ॿाहिरि वञो था ऐं तव्हां इहे सभु शयूं सोचो था त उन वक़्तु हिकिड़ी अहिड़ी घटी छॾींदा कयो जो तव्हांजो बुढ़ापो संवरजी वञे तव्हांजे पंहिंजनि सां। इहे सोचण जूं ॻाल्हियूं आहिनि, इहे ज़िंदगीअ जा हिसा आहिनि, इन्हनि ते बि असां ॻाल्हाईंदा रहंदासीं, पर हिन वक़्तु छो जो तव्हां सां ॻाल्हि मुंहिंजी रोज़ पई हलंदी आहे, कंहिं न कंहिं तरीक़े सां को न को लिंक मिली असां उन ते वरी ॻाल्हाए वेंदा आहियूं, पर अॼु असां वटि अॼु छा डेलीअ वांगुरु हींअर असां वटि पियो मौजूदु आहे साइमा इरफान सां, उनखे चवंदासीं त अचो ईअं अची ॿुधायो अॼु छा पिया सेखारियो। वालेकुम सलाम, कीअं आहियो साइमा? बिल्कुलु ठीकु ठाक।
और आप बताएं आप कैसी हैं? वाह, अतवार जो स्टाइल चेंज करे आई हैं, क्या बात है। आई सुठो पे लगे ने जबरदस्त है साइमा, आई चेंज हुआ लाइफ में सुठो लगंदो आ। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल उन सा एक्टिव तो रहे। हाँ, आई एकड़ी एनर्जी बूस्ट अप जो अची वेंदो, यो सच्चा बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि चेंज हर इंसान को अच्छा लगता है और पॉजिटिव चेंज तो सभी को अच्छा लगता है। तो इसी तरह पॉजिटिव चेंज के साथ फेस की एक्सरसाइज बता रही हूँ, ताकि फेस पे नजर आए, क्योंकि इंसान नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है वो उसके चेहरे पे नजर आता है। अंदर की जो खूबसूरती है, अंदर की बदसूरती जो है वो आपके चेहरे से जाहिर हो जाती है। Exactly. लेकिन वही तो कह रहे ना कि जिससे एक चेंज आता है तो आप जो बूस्टअप होते हैं तो आप में भी एक एनर्जी आती है, आप भी खुश रहना लगते हैं, आपको भी चेंज लगता है, आप लगता है एक नई चीज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है ना, हर नई चीज अच्छी अच्छी लगती है। बिल्कुल वही रूटीन में करते हैं सुबह मॉर्निंग शो, लेकिन जब हमारा रबीउल अव्वल का प्रोग्राम आया वो शाम का, तो वो एक चेंज लग रहा था। बिल्कुल, और कितना अच्छा लग रहा था। अच्छा, हर चीज वही कह रहे ना, चेंज अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि ये कि मैंने एक लोशन लिया है, कोई सा आप लोशन ले सकते हैं, आप जो है बेबी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या घर में कोई सा भी ऑयल है वो आप यूज़ करें और अपने हाथों पे लगाएं। इस तरह से अपने हाथों को वार्म कीजिए, लेकिन ये कि मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ कीजिएगा, एक तो उसकी स्मेल और वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, वो सही नहीं है। कोकोनट ऑयल ले लें। अच्छा, वो करके ये जो वार्म अप है, वैसे भी लोशन लगाने के लिए भी जरूरी है ये करना। बिल्कुल, थोड़ा वार्म अप करके थोड़ा सा लोशन लगाए, फिर लगाए तो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि आपके हाथों की हीट मिलती है ना। बिल्कुल, आपके हाथों की गर्मी आपके अपने फेस के लिए बहुत अच्छी है, और ये कोई से कोई फेस नुकसान नहीं यार, हाथ भी जो हाथ धोते तो हाथ भी थोड़े बहुत अच्छे हो ही। बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह से वार्म करते हुए अपने फेस पे लगाइए इस तरह से, और टैपिंग कीजिए नीचे से ऊपर टैपिंग। इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो है फेस की वो एक्टिव हो जाएगी, और आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे फेस की, फेशियल योगा जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, तो आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी एक्सरसाइज। इसके बाद क्या करेंगी, ये आप फिंगर टिप यहाँ आप रखेंगे और इस तरह से आहिस्ता से इसको जो है प्रेस करते हुए यहाँ लेकर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और कोशिश करेंगे आपकी आईज इस तरह से ऊपर रहें, और आईज को ब्लिंक कीजिए, और इसी तरह से ये जहाँ से आईज स्टार्ट हो रही है, और इस तरह से आईज को जो है ब्लिंक कीजिए दोबारा से, और यहाँ लेकर आइए, और ये देखिए यहाँ पे लेके आके ये इसको आपने प्रेस करना है नोज की यहाँ साइडों पे। ये आपके जो है एक तो ये मार्मा पॉइंट भी हैं, और ये अब जब आप सैलून में जाते हैं प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो जब आप सैलून वगैरह में जाते हैं, जब ये करवाते हैं, आप फेशियल करवाते हैं, तो देखिए कि वो लोग उन लोगों को सिखाया जाता है। तो ये यकीन करें इतनी ज़बरदस्त है, आप बगैर फेशियल के घर बैठे बैठे आप अपना खुद का फेशियल लोशन लगा हुआ है, इजीली हो रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में पड़ जाता है। बिल्कुल, निस्बतन बाहर से यही पॉइंट्स ले तो बहुत महंगा पड़ जाता है। ये यहाँ पे ये देखिए हड्डी के बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे आपने ये चिक बोन है, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ प्रेस कीजिएगा इसको क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप 5 से 6 बार आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो है नोज के ये नीचे की साइड है, ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर करती है, और आपके जो है जितने पेट के जो है प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कभी ऐसा फील हो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, ये देखिए कि ये यहाँ इसको प्रेस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और इसके साथ फिर यहाँ ये लाप लाइन है, यहाँ पे रखिए अपनी ये फिंगर, और इस तरह से इसको बाहर की साइड ले जाए, ऐसे यहाँ से ले ऐसे, और अपने फेस को पूरे फेस को जो है एयर से भर लीजिए, और दोनों हाथ इस तरह से रखिए, ये 2 फिंगर्स। क्या बात, इस तरह से क्या होगा कि आपकी ये फेस की जो है इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये, कि आपके फेस के जो अभी आपने जो है प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू आपने बताया कि इसको प्रेस किया, तो ये जब आपने टाइट हो जाएंगे, जी टाइट हो जाएंगे, मसल्स टाइट हो जाएंगे, और स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये आपका ये फेस है ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसको भी आपने फुल प्रेस करना है यहाँ से इस तरह से, ये, और ये इतना ज़बरदस्त ये वाली देखने में तो बहुत इजी और बहुत लग रहा होगा कि इसका शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन यकीन करें जब आप करेंगे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात आपके फेस पे अक्सर देखा होगा लोग जो है बहुत उदास से रहते हैं, और कहीं पे भी जाना हो उनके मुंह पे जो है वो 12 ही बज रहते हैं, कहते हैं ना, तो हो तुम्हारे मुंह तो कभी-कभी मेरे मुंह पे जो 12 बजने के लगेंगे तो मैं भी शुरू हो जाऊंगी। अभी मैं करवा लूंगी, अभी
ताकि मैं इसका रिजल्ट देखूं बिल्कुल। मैं कितनी बुस्टअप हो रही हूँ। बिल्कुल, तो यकीन करिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, ये किया करें और कहीं जाना हो तो उससे पहले 3 से 4 बार ये इसी तरह से प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू अपने फेस को जो है एक्टिव किया करें, स्किन को एक्टिव किया करें और अपनी जो है ख्याल रखा करें अपनी स्किन का, जितना क्या ख्याल बात रख है, सकते क्या हैं। मौसम बात भी है। चेंज हो रहा है तो इसी तो तरह हाँ, से मौसम रात भी को बहुत- सोते हुए अच्छा उसकी आपने- वजह से भी थकावट ये बिल्कुल सुस्ती कायली आ बिल्कुल जाती है। ऐसे ही है। उसके लिए क्या है कि एक और भी है, इसी से रिलेटेड है, फेस का है और फुल बॉडी का। दोनों हाथ ऐसे रखिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको थकान हो रही है हाथ ऐसे रखिए और दोनों हाथ इस तरह से अपनी जुबान को फुल बाहर निकालिए, आइज को फुल खोलिए, चीखने वाला है और ये लाइन पोज कहलाता है। यकीन करें यानी तब कि भी यूं आपको आकर लगे यूं करके यूं करके और- यूं करके यूं जैसे ओके, लाइन धाड़ता है ना, बिल्कुल वैसे आप शेरनी बन जाए। क्या ठीक बात है, क्या तो बात है। यकीन करें एकदम से आपकी एनर्जी Thank बूस्ट you होगी so much. और ये टिप ऑफ द डे भी कह सकते हैं। और मैं इतनी ये बर- क्योंकि ये वाकई टिप ऑफ द डे जबरदस्त है यार। बिल्कुल। ये इसके बाद तो टिप ऑफ द डे बनता ही नहीं था क्योंकि वाकई बहुत अच्छा था। इसमें बाकायदे फर्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। कब तव्हांखे टेंशन थींदो आहे या कुझु गलत था करे हिकिड़ो गुस्सो निकिरी ईंदो आहे पाण ई स्टाइल। सो बहरहाल आऊं शाइना वटि पहुची चुकी आहियां। अस्सलाम वालेकुम शाइना, कीअं आहियो? कैसी है? फर्स्ट क्लास, ॾाढी खुशबू ॾाढी सुठी पई अचे। छा ठाहे आया आहियो? बिल्कुल, आज क्या बनाया बताते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल, वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। आज क्या बनाया है? आज हमने बनाया सायरा इंस्टेंट चिकन पुलाव बनाया है और ये रेसिपी बहुत ही आसान है। इंस्टेंट जब नाम आ जाता है ना किसी चीज़ का तो वो रेसिपी बहुत क्विक हो जाती है। तो इंस्टेंट चिकन पुलाव इसकी रेसिपी बहुत ही क्विक है। अच्छा, चिकन पुलाव के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं लेकिन ये जो है वो बहुत ही सिंपल, जब आपको बिल्कुल टाइम का इशू हो तो आपने ये वाला पुलाव बनाना है। अच्छा, इसके लिए आपने क्या लेना है? सबसे पहले मैंने ली है इसके लिए हाफ केजी चिकन, हाफ केजी राइस, हाफ कप कुकिंग ऑयल और साथ साथ मैंने इसके अंदर लिए 1 अदद बड़ी प्याज, लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून। और अच्छा साथ साथ हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमें यखनी बनानी है। यखनी बनाने के लिए हमने क्या लेना है, हमने 2 अदद प्याज ली, 1 अदद हमने लहसुन लिया, लहसुन का जो जवा होता है पूरा वो आप ले लें। उसके साथ साथ आप ले लें 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया, 3 से 4 जो है वो सब्ज़ इलायची, ज़ीरा ले लें 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ले लें 1 टेबल स्पून, जायफल एंड जवतरी ले लें 1 टीस्पून और साथ साथ 2-4 लौंगे और 8-10 काली मिर्चें। ये छोटे से मसाले हैं जो हमारे घरों में मौजूद हैं, ये आप डालें, चिकन में डालें और इसको आप तकरीबन 15 मिनट के लिए इसका स्टॉक बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्याज लाल करी, प्याज को लाल नहीं करना, आपने उसको ट्रांसलूसेंट करना है, यानी कि आपने उसको बस उसका कच्चापन दूर करना है। उसके बाद आपके पास जो जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून है वो उसमें ऐड कर दें, 3 से 4 अदद छोटी इलायची ऐड कर दें, ज़ीरा ऐड कर दें और गरम मसाला पाउडर इसमें भी हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। साथ साथ जायफल जवतरी इसमें भी हम 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे जो आपके टेस्ट के हिसाब से होगा, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और जो हमने इसमें स्टॉक बनाया हुआ था वो शामिल करेंगे और साथ साथ मैंने इसके अंदर दही शामिल करी है आधा कप आपने इसमें दही शामिल करी है। अच्छा, जब प्याज और चिकन सब चीज़ें डाल के आपने भून ली तो आप दही डाल के भूनेंगे। उसके बाद जो स्टॉक हमने तैयार किया हुआ था उसको स्ट्रेन करके इसके अंदर छान के इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे राइस हैं जो हमने पहले से सोक किए हुए थे और हर राइस का अपना एक टाइम होता है कि कितनी देर आपने सोक करना है, तो बासमती राइस को आप कोशिश करा करें 15 to 20 मिनट्स आप सोक करें। तो इसमें हमने राइस सोक करके और फिर इसको हमने दम दे दिया। लास्ट में हमने इसमें जो सारा इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ना, तो इसमें हमने केवड़ा ऐड किया है। तो केवड़ा वाटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो आप 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करें और इसको दम दे दें। तो ये कितना झटपट सा था, कितना इंस्टेंट सा था और आज हम दोनों ने मैचिंग करी है। बिल्कुल सेम बन गया है। मेरा यहाँ गोल्डन टच आ रहा है, इसका यहाँ लाइट ब्राउन बिस्किटी कलर जिसको कहते हैं, तो बिस्किट वाला कलर है, तो वही चीज वही है, थोड़ा हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम है। पता भी नहीं था लेकिन कितनी मैचिंग हो गई। हाँ, मैचिंग इसी को कहते हैं प्यार। यही चवंदा आहिनि रिश्ता जिनके निभाइण घुरिजे ऐं जेके रिश्ता गॾु हलंदा रहनि उनखे प्यार मोहबत सां निभायो। इंसान आहे केॾी महिल भरी में त केॾी महिल भाकुर में, केॾी महिल गुस्से में त केॾी महिल प्यार में, त मूंखे गुस्सो अची वेंदो आहे पर मूंखे प्यार बि हिन खां वधीक ईंदो आहे। सो थैंक यू सो मच शाइना, ॾाढो ज़बरदस्त, दिलि ॾाढी पई चए त हींअर ई वेई खां, पर हींअर आऊं खाईंदसि कोन, छो जे आऊं आराम सां वेई छुटीअ में खाईंदसि जीअं स्कूल जी छुटी थींदी आहे। सो असां वटि हिकु ॾाढी प्यारी गेस्ट बि आयल आहे, सो आऊं हलां थी उन जी तरफ़। सो अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर इरम तनवीर, प्लीज़ आप बैठे, जेकी प्रिंसिपल आहे यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी। ओके, ज़बरदस्त यार, ये थेरेपी वारा माण्हू बि सुठा हूंदा आहिनि। सो असांजी महिमान सां गॾु आउं बि वेहंदसि ऐं उन्हनि सां ॻाल्हाईंदसि फिज़िकल थेरेपी छा आहे। थेरेपी त लफ़्ज़ ॿुधंदा आहियूं, पर उनजो तरीक़ेकार छा हूंदो आहे। जीअं पाण फेशियल हूं था चऊं त उनजूं पॉइंट्स ऐं प्रेशर पॉइंट्स हूंदियूं आहिनि या स्टाइल हूंदो आहे। हिन शइ जो बि कुझु न कुझु स्टाइल ऐं तरीक़ो ई हूंदो आहे। अदरवाइज़ तव्हां हीअं हर को डॉक्टर कोन थो थी सघे, हर को थेरेपी नथो करे सघे। सो ॻाल्हाईंदासीं। सो सॼियूं ॻाल्हियूं आया आहिनि स्पेशली पंहिंजे कॉलेज लाइ आयूं आहिनि। असां उन्हनि जी कॉलेज जे बारे में पुछंदासीं। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम। ॿीहर खां दोबारा से एक बार फिर से कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आई होप आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये डीपीटी क्या है? पहले मैं आपको इसकी एब्रीविएशन बताती चलूँ। डीपीटी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिजिकल डीपीटी, सही कहा ना? जी जी बिल्कुल। इसकी जो एब्रीविएशन है वो है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। ओके। डीपीटी एक 5 साल का क्लिनिकल प्रोग्राम है जो कि जिसमें 1 साल की हाउस जॉब भी करवाई जाती है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आप 5 साल पढ़ते हैं फिर 1 साल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, हाउस जॉब करते हैं। होता है और इसमें हम रिहैबिलिटेशन साइंसेस के बारे में पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोई हेल्थ या फिज़िकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको स्पेशली डिज़ाइन एक्सरसाइजेज और फिज़िकल मेथड्स के थ्रू उसकी दर्द को कम करते हैं, उसके रहने के तरीके को बेहतर करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिज़िकल थेरेपी में इस स्पेशलाइजेशन कैसे होती है? देखिए, जैसे अगर आप एक डॉक्टर की बात करें तो आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। फिज़िकल थेरेपी, जैसे मैंने आपको बताया, डीपीटी एक क्लिनिकल डिग्री है, ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम है। उसके बाद आप फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कोई भी एक फील्ड चूज़ कर सकते हैं, स्पेशलिटी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट अगर पीडियाट्रिक्स की तरफ है तो आप पीड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, वुमेन हेल्थ में है, जेरियाट्रिक्स में है, गायनेकोलॉजी में है, आप ऑर्थोपेडिक में जा सकते हैं। तो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें आप फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। अच्छा, मुल्क की सतह पर अगर हम फिज़िकल थेरेपी की बात करें तो उसका क्या स्कोप? हाँ, आप फिज़िकल थेरेपिस्ट बनने के बाद जो स्टार्टिंग में आपको जॉब ऑफ़र की जाती है नेशनल लेवल पे, वो 17 ग्रेड ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, एनजीओज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स टीम के साथ भी एक थेरेपिस्ट होता है, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आपका रुझान एकेडमिक्स की तरफ है तो आप लेक्चरशिप में जा सकते हैं। आप एज अ रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं रिसर्च इंडस्ट्री में। ऑक्यूपेशनल और एनवायरनमेंट में भी हमें एर्गोनॉमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी फिज़िकल थेरेपिस्ट अपना रोल प्ले करती है। और अगर हम यही बात बैनुल-अक़वामी तौर पे बात करें सतह पर तो उस पे उसका क्या स्कोप है? बैनुल-अक़वामी सतह पे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान के जो फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं उनका मोस्टली अब रुझान है कि वो अब्रॉड के लिए अप्लाई करें। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बहुत आसानी पैदा कर दी है फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के लिए। इमिग्रेशन हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अब्रॉड में अवेलेबल हैं। अगेन वही चीज़ है कि आप किस स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, हर डोमेन में आपको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट मिलेगा। अच्छा, ये फिज़िकल थेरेपी के लिए अगर हम एडमिशन की बात करें तो आप उस हवाले से बताएं कि किस पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है एडमिशन लेनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूछना चाह रही हैं। तो एक बच्चा जिसने इंटर किया है, इंटर हमें प्री मेडिकल के साथ चाहिए। प्री मेडिकल में अगर आपकी 60% है तो आप इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं। और अगर आप हमारे कॉलेज में, जिसका नाम यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी है, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया बिल्कुल ऐसे है कि आपने 60% इंटर में अपनी परसेंटेज लेकर आनी है, मार्क्स लेकर आने हैं। देन आपका एंट्री टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट में 50% मार्क्स आपने वो करने होते, स्कोर करने होते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर मैट्रिक, इंटर, एंट्री टेस्ट के मार्क्स के साथ आपका एक टोटल एग्रीगेट बनता है।
अच्छा, माँ को सब बच्चे प्यारे होते हैं, ये फैक्टेबल बात है। वो कभी नहीं कहेगी कि मुझे ये बेटी ज़्यादा पसंद है या ये बेटा ज़्यादा पसंद है या बड़ा छोटा, जबकि घर में ये चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि सवाल कुछ इस तरह का है। तो उसी लिहाज से मैं कहूँगी ये डीपीटी का मेन इदारा या कौन सा इदारा ज़्यादा बेस्ट इदारा? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है ना? मैंने कहा ना कि माँ जो है उसको सब बच्चे अच्छे लगते हैं, तो उस लिहाज से आप देखिए मैं आई विल नॉट ब्रैग अबाउट माई इंस्टीट्यूट, बट देखिए जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो आपको खुद से पता होना, मैं वो पॉइंट्स बता दूंगी जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक अच्छा इदारा है। आपको हमेशा जाकर चेक करना चाहिए कि उस इदारे में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, फैकल्टी कैसी है, क्वालिफाइड फैकल्टी है, क्या वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अगर तो वो कॉलेज है तो वो क्या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उसकी एफिलिएशन है कि नहीं है, प्लस हॉस्पिटल अटैचमेंट, उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है। अब मसला ये होता है कि आपने बच्चे को एजुकेशन दे दी, आपने उसको थ्योरेटिकल तो सब समझा दिया, लेकिन फिर बात जो लैकिंग आती है वो आती है हॉस्पिटल की अनअवेलेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स को आप अपना हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में उनको एक्सपोजर दें, उनको डिफरेंट रोटेशंस और डिफरेंट सेटअप्स पे लेके जाएं, ताकि सिर्फ उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज ना इंक्रीज हो, उसके साथ साथ उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी जारी रहे। तो उसके लिए हॉस्पिटल्स का होना भी लाजमी है। लाजमी सी बात है। विदाउट आप उसके एक जगह में स्पेसिफिक कोई जगह नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा हम क्या करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि किसी के घर में चले जाएं, क्या बताए, कोई डॉक्टर तो नहीं है कि मुझे बताएं। अच्छा, आज इसी हवाले से आ रहा है सवाल जहन में कि फिज़िकल थेरेपिस्ट, उसका असल किरदार क्या है? देखिए फिज़िकल थेरेपिस्ट, आप हॉस्पिटल का कोई भी एक डिपार्टमेंट ले लें, आपको हर डिपार्टमेंट में फिजिकल थेरेपिस्ट की नीड होगी, रेंजिंग फ्रॉम इमरजेंसी केयर टू पीडियाट्रिक्स टू ऑर्थोपेडिक्स टू कार्डियो रेस्पिरेटरी टू वुमेन हेल्थ, गायनी, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट ले लें जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि फिजिकल थेरेपिस्ट की नीड नहीं है। आप घर में ही देख लें, आपको अगर फॉर एग्जांपल दर्द होता है या कुछ होता है तो आप डेफिनेटली, अब इतनी अवेयरनेस है लोगों में कि वो डायरेक्टली फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल ये होता है कि कोई भी ऐसा फॉर एग्जांपल हादसाती तौर पे कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया या हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट ना सिर्फ आपके पेन को कम करता है, आपकी डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करता है, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपकी लाइफ को वापस उस तरफ लेके जाता है जहाँ पे आप अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। ज़बरदस्त, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपके इदारे की, ठीक है ना, तो उस इदारे में क्या सिर्फ फिज़िकल थेरेपिस्ट ही जो है पढ़कर बाहर निकलते हैं या नहीं, और भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर? एक्चुअली जो जिस कॉलेज से मैं बिलोंग करती हूँ उसका नाम है यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी, हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ एफिलिएटेड है, और हमारे डिपार्टमेंट में यू विल फाइंड द फिजिकल थेरेपिस्ट, बिकॉज वो स्पेशलिटी जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट की है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी फैकल्टीज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल MBBS हो गया, नर्सिंग हो गया, तो ये सब फैकल्टीज भी अवेलेबल है। लेकिन स्पेशली इसके नाम से ही मशहूर। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स इस वक्त ये फिजिकल थेरेपिस्ट बन रहे हैं आपके, सिर्फ हम अपने उसके आपके इदारे की डिपार्टमेंट की बात करें? मेरे कॉलेज की बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, अभी 6 साल हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 बैचेस हैं और अभी मेरा पहला बैच पास आउट होगा। क्योंकि देखिए ना, अभी एक डेंटिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट ये जो है ये बहुत कम थे। हम MBBS डॉक्टर की बात है, डॉक्टर तो MBBS, ठीक है ना, जो मास्टर्स करता है आगे पढ़ गया PhD करता है उसको भी डॉक्टर करते, उनको भी डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन नहीं वो डॉक्टर, क्योंकि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं आती, जब तक आप पढ़ते नहीं, आगे बढ़ते नहीं, तो चीज़ें नहीं पता होती। एग्जैक्टली कोई दौर था कि हम सिर्फ कहते थे कि अगर लड़की की शादी करनी है तो हमें कोई डॉक्टर लड़की होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो डॉक्टर सुनते आए कि डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर, टीचर नहीं चाहिए। अच्छा, फिर बाद में हुआ चलो टीचर भी चलेगी, अब तो ये हुआ कि जॉब उसको होनी चाहिए, हमें एक बंदी चाहिए जो जॉब करती हो ताकि मिलजुल के हम अपनी ज़िंदगी का कारवां चलाएं। तो ये उसी तरह से ये चीज़ भी मैं कह रही हूँ कि अब जो ये स्टार्ट हुआ है तो ये चंद सालों से हुआ है कि डेंटल सर्जन्स भी बन रहे हैं,
पहले तो मखसूस एक कोई चंद एक कोई उंगलियों पे गिनने की थी, अब बढ़ गए। इसी तरह आपके 6 साल के देखिए ये सब चीजें मैटर करती हैं अवेयरनेस पे। Awareness, अब और लोगों अब के आ गई है बहुत जी, ज्यादा। अब क्योंकि माशाल्लाह से इतनी एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि अब उनका जो प्रॉब्लम है उनको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं है, कोई भी प्रोफेशन का आपस में कंपैरिजन नहीं है। हर बंदा अपने प्रोफेशन में आई थिंक अपनी डोमेन में रह के वो काम कर रहा है। एक ऑर्थोपेडिक है, डेफिनेटली वो दूसरा केस नहीं ले सकता। इसी तरह जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो अपने डोमेन में रह के अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा। डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा। लेकिन ये होने चाहिए यार इरम, है ना? you're right. इरम देखिए, हम ना जैसे हम हर चीज़ को इतना लाइटली ले लेते हैं। हमारे लिए डॉक्टर भी वही है, टीचर तो बस वो टीचर, जो प्रोफेसर वो वही है, ये नीचे वाला कोई इसको अहमियत नहीं है। जो ट्यूशन पढ़ा रहा है वो भी टीचर है, जो आपको इल्म की 2 बातें सिखा रहा है वो भी टीचर है, जो आपको सिखा रहा है, ठीक है ना? इसी तरह डॉक्टर्स भी हैं। जब आप मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आ रही है अपना इशफाक अहमद की, कि उनकी अपनी बेगम से कहा कि ये भी तो इंजीनियर है, कारपेंटर को कहा तो बेगम लड़ पड़ी, बानू कुत्सिया कह लगी वो जो इतने 5-6 साल ज़ाया करके आप यहाँ पहुँचते हैं, उनको आप उनसे मिला रहे हैं जो वो एक कारपेंटर कह रहा है। अच्छा बात सुने, आप मुझे सिंपल बताइए, क्या एक डॉक्टर जाएगा, एक ड्रिल कर सकता है, कोई चीज़ लकड़ी की बना सकता है? और आप उन 6 सालों की बात करिए, जबकि उन्होंने अपनी उम्र दे दी है, जब से होश संभाला है उसी काम में चल रहे हैं। तो वो स्पेशल यूँ कहें कि वो भी तो अपने काम पे इतना फोकस करके कुछ पढ़कर कुछ यानी कि सीख कर। देखिए बात यहाँ पे आती है एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग, ये दोनों चीजें मैटर करती है ना। अब एक मैल प्रैक्टिस अगर हम बात करें, जो कि कॉमन है बहुत सारी जगहों पे, जो मेरा काम नहीं है मैं वो भी कर रही हूँ। देखिए अगर मुझे आप एक्सपोजर देंगी, मैं सीख लूँगी, मैं कर लूँगी, लेकिन इन डेप्थ मुझे उसकी स्टोरी नहीं पता होगी कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, ठीक है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की नॉलेज थ्योरी वो नहीं पता होगी। काम तो देखिए मैं आपको भी सिखाऊंगी, आप अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताऊँ आप सीख जाएंगे, लेकिन यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेन्ड पर्सन। तो जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर मेरे पास है वो आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है? बस यही मैं आपसे बात मतलब समझाना चाह रही थी कि हम लाइट लेते हैं, ये लाइट नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ के एक अहमियत होती है, हैसियत होती है कि आप लोगों को वो, जैसे अब ये फिजिकल थेरेपी ये बहुत मस्ट है इंसान के लिए, कि आपको कभी होता है कि बड़ी उम्र की लेडीज़ हैं या कोई ऑपरेशन हो गया है या कोई ऐसी बात हुई, तो उसके लिए ये थेरेपी ज़रूरी है। या कोई ऐसा फिजिकल की बात जब चल रही है, तो कोई ऐसा टेंशन, डिप्रेशन, कोई ऐसे हालात से गुजरते, काउंसलिंग तो उसी में हो जाती है। तो इससे वजन भी कम होता है। देखिए मैंने बोला ना हर चीज़ पे ये काम कर रहा है। आप फिटनेस ट्रेनर के तौर पे काम कर सकते हैं। आई माई सेल्फ इज अ स्पोर्ट्स ट्रेनर ऑफ स्पोर्ट्स, ट्रेन फ्रॉम स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। असल चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें आप मैंने बता दीजिए जल्दी क्या क्या है। देखिए आप वुमेन हेल्थ उठा लें, आप बच्चों का उठा लें, ओल्ड एज पीपल का उठा लें, आप स्पोर्ट्स उठा लें, कोई भी ऐसा डोमेन उठा लें और आप मुझसे पूछें तो आपको वहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल बिल्कुल मिलेगा। आप फिटनेस इंडस्ट्री में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको फिजिकल थेरेपिस्ट मिलेगा। वो आपको स्पेशली डिज़ाइंड एक्सरसाइजेज बताएगा, वो आपको ये बताएगा कौन सा मसल है, किसके ऊपर काम करना है, कौन सी एक्सरसाइजेज आपको इस वक्त ज़रूरी है, आपकी स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपके स्टेमिना पे काम करना है, वो सब एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही आपको बता सकता है। असल चीज़ यही है, तो जो जिसका काम उसी पे सांझे, उसी पे खूबसूरत लगता है और उसे ही करना चाहिए, क्योंकि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इरम, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर इरम आप आई, आपने इतने अच्छे तरीके से अवेयरनेस दी है। मेरे ख्याल से अगर मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं तो सारा समझ रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। सो जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के तरफ और फिर वापस आते हैं। गुलड़ा चढ़न था, जड़े से जथो घुरे त गुलड़ा चढ़न था, सुबुजा नमा रंग डाढ़ा वड़न था, सुबुजा नमा रंग डाढ़ा वड़न था, सुबुजा नमा रंग डाढ़ा वड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक बीठे बीठे आओ में बची हुई हैं तव्हां वटि ॾाढो ज़बरदस्त सेगमेंट खड़े यहाँ क्रिएटिव कॉर्नर जे नाले सां जेको कंदा रहंदा आहियूं, पर चवंदा आहियूं कोई एॾी क्रिएटिविटी हुजे जो ज़बरदस्त। हाणे टाइम नथी ज़ाया कयां, मिलायां थी मुंहिंजी दोस्त खां, पर उन खां पहिरीं ॿुधाए छॾियां शॉर्ट हाइटेड हुजनि या टॉल हाइटेड हुजनि, उन्हनि जे लाइ प्रिंट जे बारे में आहे, छा गुल हुजनि, छा लाइनूं हुजनि, कहिड़े क़िस्म जूं प्रिंट्स हुजनि, छा कंहिंखे कीअं पाइणु खपे, यानी सभु ॻाल्हियूं त कयूं।
मूंखे इहो त ॿुधायो जेके विच में था अचनि, जेके मिडिल में शुमार आहिनि, उन्हनि जो छा थींदो? उहो पुछूं था असां मुंहिंजी दोस्त खां जेकी आई आहे शगुफ्ता यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं After a आप? long time। हाँ एग्जैक्टली हाँ भाई। अच्छा, ये सारा ये बड़ा काउंटर सजाया हुआ है, सारे कलर्स मुझे अच्छे लगे, वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था, ग्रे और क्या लाइट ग्रे, डार्क ग्रे एंड ब्लैक। क्या बात है, सायरा को ये बड़ा पसंद आया। हाँ, उन्होंने कलर बड़ा देखते ही attraction कहा, था। ये क्या है ना? हाँ, जब हम स्टार्ट करते हैं बताना स्टार्ट शुरू हाँ करते हैं। करें, और हम हमारी भी, क्योंकि हम जो है ना मिडिल में आते हैं, तो हमारे लिए क्या हाजिर वो चीजें हम सुनना चाहेंगे सही। जी। वैसे अगर मैं हील उतार दूं तो हम बराबर की होंगे, 19-20 का फर्क होगा। तो ऑलमोस्ट मोर और लेस ये है कि हम जो है वो कहना चाहिए कि एक तरह की हाइट पे आते हैं। अब सबसे पहले हम शॉर्ट हाइटेड के हवाले से बात कर लेते हैं और थोड़े से बल्कि लोगों के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो फिर आपको इतनी लॉन्ग शर्ट, ये मेरे ख्याल से 33-34 लेंथ होगी इसकी, इससे ज़्यादा नहीं है। आप ये वेयर कर सकते हैं और इस पर आप बेल बॉटम पहन सकते हैं, बहुत क्या अच्छा बात है। लगेगा। बेल बॉटम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कमीज़ छोटी होती है ना तो स्ट्रेट पैंट्स या टाइट्स बड़ी अजीब सी लगती हैं, तो बेल बॉटम एक शेप दे देता है आपको। ऊपर से स्लिम आता है, नीचे से थोड़ा सा फैल जाता है, तो बहुत इजीली आप उसको वेयर कर क्या सकते बात है, क्या हैं। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ मोटे लोगों के हवाले से, शॉर्ट और मोटे हो तो फिर आप इतना बड़ा प्रिंट ना पहने। प्रिंट जो है वो हमारी पर्सनालिटी पे बहुत असरअंदाज होता है। अगर हम इतना बड़ा प्रिंट मोटे पहनेंगे, और छोटे छोटे उनको नहीं पहनना उनको चाहिए। नहीं उनको ये प्रिंट नहीं पहनना चाहिए। ओके, ये जो heavy फ्लोरल डिजाइन है ना, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं। ओके। कभी भी जितने भी हेल्दी लोग हैं, मोटा कहूंगी तो बुरी बात है, हेल्दी लोग हाँ, हैं, है ना, हेल्दी कह देते हैं, हेल्दी लोग हैं, उनको कभी भी बड़ा प्रिंट नहीं पहनना पहनना चाहिए। ठीक है, आपको वेयर करने चाहिए इस तरह के छोटे छोटे prints, प्रिंट्स, big, ताकि wow। आपकी बॉडी छोटी लगे। अगर आप बड़े प्रिंट पहनेंगे आप और जॉइंट लगेंगे। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ये हो गया। अब इसकी स्लीव्स भी शॉर्ट हैं, ठीक है, और यहाँ से इस स्लीव्स को हम इस तरह से शॉर्ट और भी कर सकते हैं, जो जिस तरह का वेयर हाँ, करना चाहे। जो करना चाहे। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। अगेन ये बात बात आती है कि अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं और स्लिम हैं फिर तो आप बिल्कुल इसको छोटा करके पहन लीजिए, लेकिन शॉर्ट हाइटेड भी हैं और आप मोटे भी हैं तो फिर इस स्लीव्स के डिज़ाइन को थोड़ा सा 3/4 कर लें, अदरवाइज यहाँ से बल्क आएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका प्रिंट। दूसरा ये स्मॉल प्रिंट है, इसके हवाले से मैं बता दूं, जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसके ऊपर आप ओवर ले लें कोई, जबरदस्त, अच्छा हो जाएगा। हाँ सिंपल आपका। और अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, स्लीव्स भी फुल हो अच्छा, जाएंगी। स्लीव्स भी मिल जाती है अगर कोई नहीं चाह रहा है कि डिजाइनिंग या लुक देना है, तो वो थोड़ा अंदर से आ रही होंगी यहाँ तक, तो बड़ा खूबसूरत अट्रैक्शन लाइक उसमें कलर चेंज आ जाए। हाँ। आप फुल ब्लैक ले लें, व्हाइट भी लगा, ग्रेश लगा सकते हैं, ब्राउनिश स्किन भी नहीं, स्किन तो नहीं ना, लेकिन ग्रे और व्हाइट जो है, ग्रे है, वाइट अच्छा है, लगेगा। ब्लैक इज ऑलवेज इन, एग्जैक्टली, ब्लैक इज ऑलवेज इन। कुछ भी करें ऊपर ब्लैक ओवर ले लें, आप तैयार हैं। अच्छा, अब ये एक ओवर है और ये थोड़ा सा बैगी शेप में, ठीक है, ये देख रही हैं, ये बैगी शेप में, क्या बात है। इसको हम बैगी कहते हैं। अच्छा, और यहाँ से पकड़ें आप तो हम सामने से दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए, हाय, बड़ा ये इस तरह का चुन चुन के चीजें लाती है समझाने के लिए, ताकि हर बंदे को हर चीज समझ आ हाँ, जाए, इजीली समझ में आ असल जाए। एक चीज बात अच्छा, ये है। इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये जॉर्जेट है। अब मोटे हो दुबले हो जैसे भी हो, ये जॉर्जेट है। ये खुद को छोड़ के हूँ। हाँ, ये बॉडी पे ड्रेप बहुत आसानी से हो जाएगा, फ्लोई सा होगा। आप अपनी बॉडी की इरेगुलरिटीज को हाइड कर तो वो दें। ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन हाँ, होती है इंसान। अट्रैक्शन भी होती है और आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं। असल चीज ये है। हाँ, अब मैंने ये पहना हुआ है, मैं तो इस वक्त लॉन्ग शर्ट मैं में हूँ। अट्रैक्शन मुंह पे कह रही थी, अंदर से कह रही थी, बड़ा मजा आता है, कंफर्टेबल फील करता है, तो वो चीज हो गई ध्यान दिल में। अब दोनों जुमले साथ नहीं निकल पा रहे थे जो शगुफ्ता ने कह दिए। अच्छा, दूसरा ये देखिए, इसमें यहाँ पे डार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 डार्ट्स डाली हुई हैं। अब इन डार्ट्स इसको उर्दू में कहते हैं प्लेटें, प्लेट, हाँ, लोग इसको प्लेट्स कहते हैं साइड से और इंग्लिश में हम प्लीट्स भी कहते हैं। प्लीट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये नाइफ प्लीट्स कहलाती हैं, ये नाइफ की तरह होती हैं, मतलब इसको हम नाइफ से तशबीह दे रहे होते हैं। अब ये जो प्लीट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्यों डाली हैं पता है? यहाँ पे इसलिए डाली हैं ताकि आपकी बॉडी पे यहाँ से शेप आ सके, ये बहुत प्रॉपर तरीके से जो है ना इसका एक फ्लो हो सके। सही। तो ये कोई भी पहन सकता है और लॉन्ग हाइट वाले बहुत आराम से वेयर कर सकते हैं, और इसकी अगर आप थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा लें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वाओ, बहुत तो अच्छा अपने ऊपर लगेगा। ड्रेसिंग के हिसाब से वेयर करें कि आपको करना अच्छा। क्या है। अच्छा, ये अच्छा। पिंक भी बड़ा प्यारा लग ये रहा है हटा मुझे। देते हैं, पिंक पे आ जाते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है
और इसको लोग लॉन्ग मैक्सी कह रहे हैं। ओह वाओ, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ मैक्सी ही है। मैक्सी फ्रॉक हाँ, दोनों लुक दे रहा है, फ्रॉक आप कह खुद लें। पहन सकते हैं। हाँ और अगर कोई छोटी बच्ची पहन रही है तो लेंथ कम करके भी पहन सकती है। हाँ, बहुत देखिए ना, easily। अब ये फ्रॉक मैक्सी है, क्योंकि दो किस्म होते हैं, एक तो प्योर बगैर जोड़ के कट के जॉइंट के जो है वो, फिर मैक्सी एक वो होती है, एक इसको भी मैक्सी कहते हैं। अगर वही वाली बच्ची शॉर्ट कर दिया तो और फ्रॉक हो जाएगा। फ्रॉक हो जाएगी। अच्छा, इसकी जो कटिंग होती है ये पूरी अम्ब्रेला है। Exactly। इसकी कटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे होती है। शरारे की हम यस, लोगों ने, हाँ, शरारे वाली ये वो वाली कटिंग। cutting। अच्छा, बॉडी इसको अलग अलग कर दें तो वो हो जाएगा, शरारा भी हो जाएगा। सही। लेडीज कुछ भी कर लेती है, कहीं भी सोच बता कोई देती भी है। काम हो जाता है। अच्छा, ये इसकी स्लीव्स जो है ये भी ये छोटा अम्ब्रेला शरारा स्लीव्स जो है। हाथों पे भी लगा हुआ है। हाँ। ये गुड़िया का है। हाँ, ये गुड़िया का जब पुराना हो जाए तो ये कट करके आप बच्चों को दे दे, कसम से आप थोड़ा सा उसमें एक डोरी डाल दें, सिलाई लगा के या रबड़ लगा दें। हाँ। क्या बात है, आराम से दो जो है वो तैयार हो गई, फिर प्लेन उस पे छोटी सी हाँ, शर्ट बना दे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं बताती हूँ इसकी बॉडी, ये हम कहते हैं इसको लॉन्ग बॉडी। ये 14 इंचेस की होती है, ये लॉन्ग बॉडी कहलाती है। लॉन्ग बॉडी किन लोगों के लिए होती है ये बता देती हूँ। जो थोड़े से जिनको लगता है ना कि जी हमारी बॉडी का शेप इतना प्रॉपर नहीं है या हम थोड़े मोटे हैं, तो वो क्या करें, वो अपनी बॉडी को लॉन्ग कर दें। ये पहले भी एक दफ़ा मैंने अच्छा डिस्कस किया था। दोबारा से बताइएगा। अगर आपका थोड़ा सा, आपको लगता है पेट थोड़ा सा आउट है या वेस्ट लाइन इतनी अच्छी मेरी नहीं जा रही है, मैं थोड़ी बल्की हूँ, तो आप बॉडी को लॉन्ग कर दीजिए, आपकी यूं करके स्लिम लुक आएगी। क्या बात है, ये ठीक तो है। बड़ी मुझे पॉइंट नहीं पता था। देखो इतना मैं करती हूँ, ये पॉइंट्स नहीं और पता थी। अगर आप ये बहुत अच्छी, ज्यादा जबरदस्त। हाँ टॉल है, स्लिम है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इस और बॉडी साड़ी को, में भी, ब्लाउज में भी कर सकती है इजीली। हाँ, ये इसको देखें, बॉडी को शॉर्ट कर दें। शॉर्ट Exactly, मुझ पे करने के सूट बाद नहीं यहाँ करती से यस नहीं करेगी, बॉडी नहीं करती मुझ पे। आप लॉन्ग बॉडी पे जाइएगा। हाँ, आप पे long सूट body करेगी सूट लॉन्ग करेगी, बॉडी। बिल्कुल। शॉर्ट बॉडी जो होती है, जो बिल्कुल यहाँ तक हाँ, होती वो है, भी नहीं मुझे पसंद, नहीं नहीं। पसंद बहुत है, मकसद मुझ पे सूट नहीं इतनी नहीं करती। उसकी वजह क्या है, बॉडी शॉर्ट होगी, यहाँ से अम्ब्रेला हो जाएगा, आप मजीद आपकी बॉडी में बल्क ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये जो स्लिम और टॉल लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो शॉर्ट बॉडी अम्ब्रेला के साथ लॉन्ग शर्ट्स, उसके ऊपर ओवर लेना चाहें आप, लॉन्ग ओवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो है ओवर फिर से इन हो गया है। और अब सर्दियां आ रही हैं तो और ज्यादा होगा। हाँ, साड़ियों में भी हो गया है वाओ, कि और पूरी अच्छी भी लगती साड़ी, हाँ। और अब साड़ी का क्या करते हैं, वो दुपट्टे की तरह साड़ी यहाँ से पूरी टाई हो जाती है आपकी, और एक दुपट्टे की तरह एक पट्टी होती है। है, यूं पट्टी है या यूं रख ले। हाँ। हाँ। और उसके ऊपर आप ओवर और पहन फैशन, लें। जो वक्त के साथ चेंज होता है, मेरे ख्याल से फैशन करने वाले को फैशन करना भी चाहिए। हाँ। अच्छा भी लगता है, लेकिन एक उनकी लिमिट्स को आप ना क्रॉस करते हुए अगर करेंगे तो हर चीज अच्छी लगती है आपके वो ऊपर। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को मिला के मर्ज करके आप हम अपना चल काम रहे कर होते सकते हैं। हैं। हाँ, हम कंप्लीटली वेस्ट पे भी नहीं जाते, नहीं। हम कंप्लीटली ईस्ट पे भी नहीं रहना चाहते। हाँ। अब ईस्टर्न की तरह अब अगर हम जाते हैं तो वही शादी वादी में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जी हम तो गरारा पहनेंगे, तो हम साड़ी पहनेंगे, तो हम जो है वो कहना चाहिए कि क्यूलॉट बनाएंगे कोई इस तरह का, लेकिन उसके ऊपर टॉप जो होता है वो हम शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेस्टर्न टच देते हैं। अच्छा, ये हो गई अम्ब्रेला की बात। अच्छा, इसका प्रिंट जो है अब बहुत हमारे बड़ा पास नहीं क्या है। चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास ठीक है, टाइम बिल्कुल बस। स्पीडली। अब मैं इधर आ इसकी जाऊं। लाइनिंग, हाँ, क्योंकि मुझे लाइन लाइनिंग का पता चल हाँ, गया। वाओ, लाइन। लाइनिंग बड़ी अच्छी लगती ये है मुझे देखिए, यार। ये इसका शॉर्ट बड़ा टॉप है। स्ट्रेट लुक आता है उसमें लाइनिंग हाँ, में भी, लेकिन ये- इसका तो थोड़ा साइड वाला है, तो उसका बताइएगा हमें। इसको हम लोग कहते हैं डायगनल। ये डायगनल लाइन होती है, 45 डिग्री एंगल पे ये कट किया जाता है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये लाइन स्ट्रेट ही होती है, हम फैब्रिक को यूं रख के, सॉरी, फैब्रिक को यूं रख के हाँ, काट मैं देते वही हैं। सोच रही थी कि ठीक। ये वही आड़ी कटिंग के साथ, हाँ। वो शरारे वाली कटिंग के साथ ही बनता है ये हाँ, भी। इसको टॉल लोग भी पहन सकते हैं, शॉर्ट भी पहन सकते हैं, थोड़े हेवी भी पहन सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये सबके लिए। ए शेप, ए लाइन अम्ब्रेला है, ए लाइन है, तो वो यूं करके आ जाएगा आपकी बॉडी की। हाँ, स्लीव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, शॉर्ट स्लीव्स हैं। हैंड्स, अगर आपके आर्म्स जो हैं बहुत हेवी हैं, तो आप शॉर्ट स्लीव्स की जगह यही डिजाइन रखते हुए स्लीव्स को 3/4 कर दें, 3/4 कर दें, या full अंदर कर से कोई दें। अलग से बना के पहन हाँ। लें। अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसे हाँ, कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। और ये मुझे ये शर्ट बेसिकली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ, इसका गला कॉलर। का जो शेप हाँ, बना हुआ है बड़ा अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा प्यारा लगता है है, ये हाँ। बहुत अट्रैक्टिव सा है। तो Exactly। ये भी आप टॉल लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप जो हमें है वो आप इसकी फाइट लेंथ थोड़ी भी बना दें, दिखाइए। इस पे आ जाएं। है ना, कितना ये प्यारा है अगेन एक शॉर्ट शर्ट है, क्या बात है। जो जीन्स पे या आराम आप से wear बेल कर बॉटम सकते पे या क्यूलॉट पे पहन सकते हैं। और अगर छोटे इस पे पहनना है ना, मतलब ये बहुत छोटी लेंथ है इसकी, अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं कि आजकल क्यूलॉट चल रहे हैं, सेंटर का जो पोर्शन होता है उसे हम सीट कहते हैं। सीट इतनी लंबी होती है, तो वो आप खड़े हों तो लगता है कि आपने शायद स्कर्ट पहना हुआ है,
जब आप वॉक करते हैं तो पता चलता है अच्छा नहीं ये तो 2 पाँव हैं। तो उस तरह का क्यूलॉट बना के या पैरेलल बना के आप बिल्कुल इसको वेयर कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन देख लें, इसकी बॉडी शॉर्ट है लेकिन देखिए फ्रॉक लेकिन ढीला लुक है। स्टाइल बड़ा अच्छा है यार। हाँ, नीचे से इन्होंने ये V नोक कर बनी हुई दिया है, पीछे से थोड़ी लंबी है और इसकी आगे स्लीव्स करे। देखें। ये भी वही नकली से जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। स्लीव्स भी मुझे बहुत अच्छा पसंद इसका है और स्लीव्स भी इस तरह कट से इस तरफ लगी हुई है। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं हमारी ज़बान में इसको रेगुलॉन स्लीव्स कहा जाता है। ये रेगुलॉन स्लीव्स में ना इस तरह का कट होता है। एग्जैक्टली जो यहाँ से गले से आता है। गले से आता है बिल्कुल। तो ये रेगुलॉन स्लीव्स है, इसका प्रिंट छोटा है, इसको भी मोटे लोग भी पहन सकते हैं, दुबले लोग भी पहन सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्लिम हो ना वो कोशिश करें ज़रा बड़े प्रिंट्स पहनने की। क्या बात है। और जब आप डार्क कलर्स पे जाते हैं तो आपकी स्लिम लुक आती है, जब आप लाइट कलर्स पे जाते हैं तो आपकी हेवी लुक आती है। ठीक है, इसी तरीके अगर से आप लाइट कलर की तरफ जाते हैं तो आपकी जो है वो ज़रा चौड़ी चौड़ी लुक आती है। खास तौर पर वो लोग जो हेवी डार्क में पहनते हैं तो हाँ। बहुत सारे छिप जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी कही। रेगुलरिटी हाइट हो जाती क्या है। बात है, जबरदस्त। तकरीबन सारी चीजें हाँ, हमने दिखा मैंने दी। जल्दी जल्दी थैंक यू सब सो मच शगुफ्ता। बहुत अच्छी चीजें और एक अवेयरनेस जो होती है, जो कि हमें वाकई बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, नहीं भी पता होती हैं, तो वो उससे वो रिलेटेड पॉइंट्स बन जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है। फिर हमें वेयर करने में, चीजें खरीदने में बड़ी आसानी होती बहुत है। आसानी सो थैंक यू सो मच अगेन। Thank you for inviting me। ठीक है। अच्छा टाइम जी ख़बर न पई, छो टाइम ख़त्म तो थी वञे। हींअर तव्हांखे ख़बर आहे मैचूं बि माशाल्लाह ॾाढा ज़बरदस्त अंदाज़ सां असांजूं हलनि पियूं। ऐं तव्हां यकीनन ॾिसंदा हूंदा हींअर हर घर में पॉपकॉर्न वेही करे चांहियूं कोल्ड ड्रिंकूं अलाए छा हूंदियूं, पर कोशिशि कयो त घर जा जूस पियो, वधीक बहितर सेहतमंद हूंदा आहिनि, फ्रेश हूंदा आहिनि, घर जूं शयूं हूंदियूं आहिनि। मानियूं बि खाओ, पुलाव बि ठाहियो, सभु कुझु कयो, पर घर में वेही। सो सुभाणे वरी मिलंदासीं। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, एहसासु कंदा, ॿिए जो केयर कंदा, रिश्तनि खे निभाईंदा, रिश्तनि खे यादि रखो, उन्हनि खे गाए बगाए कंहिं न कंहिं टच में रखी करे उन्हनि खे एहसासु ॾियारियो त असां तव्हां सां गॾु आहियूं, असां तव्हां जा आहियूं। पर कुझु हालात, कुझु मजबूरियूं, कुझु प्रॉब्लम्स या कुझु मसरूफ़ियत असांखे एतिरो मिलणु नथी ॾे, पर तव्हां असांजे दिलि ऐं दिमाग़ ते छाए लहियो, तॾहिं त असां तव्हांखे यादि रखी जॾहिं ज़रूरत हूंदी आहे त सॾे वठंदा आहियूं या अची वेंदा आहियूं तव्हां वटि, त पोइ ईअं रिश्तो क़ाइमु थी वेंदो आहे। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, सुभाणे वरी मिलंदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सुबह जाए